नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर पहलगाम हमले को लेकर करेंगे। पहलगाम हमले के 5 आतंकियों की पहचान। आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, अबू तलहा और आतंकियों के नाम आदिल गौरी और आदिल गौरी के साथ ही आसिफ शेख, सुलेमान शाह। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, इनकी पहचान हो गई है। और आपको बता दें कि अब लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए स्केच जारी किया जा चुका है और कई आतंकियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। पहलगाम हमले के 5 आतंकियों की पहचान हुई है। आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, अबू तलहा और आतंकियों के जो नाम बताए जा रहे हैं आदिल गौरी। और ये देखिए स्केच जो जारी किया गया है, 3 ऐसे आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और इसी के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। हालांकि 5 जो संलिप्त बताए जा रहे हैं आतंकी, उनके चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन ये स्केच जारी किया गया है और आप देख सकते हैं इसी स्केच के आधार पर अब लगातार इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहलगाम में जिस जगह पर हमला किया गया, इन आतंकियों ने लोगों के नाम पूछे। नाम पूछने के बाद धर्म पूछा गया और उसके बाद गोली मार दी गई। और ऐसे में जिन लोगों ने इनको देखा है, उसी के आधार पर इनका स्केच तैयार किया गया है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये 4 आतंकी जिनकी पहचान बताई जा रही है कि की गई है। इसके अलावा एक और आतंकी, उसकी भी पहचान हो गई है। कुल 5 लोगों की पहचान की गई है और 3 लोगों का स्केच भी जारी किया गया है, जिनकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी स्केच के आधार पर अब पुलिस पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो इंटेलिजेंस टीम है वो भी लगातार इनके स्केच के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। एक्शन में सुरक्षा बल हैं, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक अपडेट लिया जा रहा है। खुद अमित शाह वहां पर जो लोग जख्मी हैं इस हमले में, उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारत झुकेगा नहीं। आतंकवाद के सामने, आतंकियों के सामने हम झुकेंगे नहीं। शांति के दुश्मनों की नापाक हिमाकत जो सामने आई है, उस पर भारत करारा जवाब देगा। ये मैसेज साफ किया जा चुका है। लगातार ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यही वो आतंकी हैं जिन्होंने धर्म पूछकर, नाम पूछकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि किसी के हाथ में चूड़ा है, कोई अपने जीवन के सबसे अच्छे पहलुओं की शुरुआत कर रहा है। जो हनीमून पर्यटक थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। वहां पर पत्नियों के सामने पतियों को गोली मार दी गई और पत्नियों को कहा गया कि जाके बता देना मोदी को कि हमने तुम्हारे पतियों को किस तरीके से मारा है। और ये सब कुछ होने के बाद अब ये जो स्केच जारी हुआ है, अब इसी के आधार पर लगातार इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आतंकी फौजी की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथियों के साथ इनकी तस्वीर जो वायरल हो रही है। जिन लोगों ने इनको देखा, जो इस हमले में घायल हैं, जिन लोगों के सामने पर्यटकों को मार दिया गया, उन्हीं लोगों ने इनकी पहचान की है। एक और बड़ा अपडेट आपको दे, पहलगाम हमले पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट सामने आ चुका है। अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, कायराना हमले के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। ये साफ मैसेज है। लगातार वहां पर गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है। खुद अमित शाह मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे जब उस इलाके में पहुंचे। बैरासन ये बहुत ही फेमस पहलगाम की जगह है जहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहां पर गाड़ी से जाने की कोई जगह नहीं है। आप यहां पर जो लोकल लोग हैं, जो खच्चर और घोड़ों का काम करते हैं, उन्हीं के जरिए आप यहां इस जगह पर पहुंच पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह। और जब यहां पर आतंकी हमला हुआ है तो देश में इसको लेकर गुस्सा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खुद मौके पर अमित शाह पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों से लगातार वो बात कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि अमित शाह ने अर्पित की, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए पहलगाम की वो तस्वीर, घटनास्थल की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब खुद अमित शाह वहां पर पहुंचे अधिकारियों के साथ। जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया जहां पर घटना घटी। और तीसरी तस्वीर भी आप पहलगाम की ही देख रहे हैं जहां पर
खुद अमित शाह एक एक पल का जायजा ले रहे हैं। ओपन हेलीकॉप्टर से वो जायजा लेते हुए देखे गए और इस जगह की जो खूबसूरती है उस पर दाग लगाने की कोशिश आतंकियों ने की है और इसी वजह से अमित शाह ने साफ किया है कि भारत झुकेगा नहीं। कायराना जो हमला किया गया उसका करारा जवाब दिया जाएगा। गंभीरता आप समझ सकते हैं, देश में गुस्सा है, लेकिन ये सीधे तौर पर चुनौती भारत सरकार को भी है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश चल रही है, धारा 370 हटने के बाद से लोगों में भले ही गुस्सा, लेकिन स्थिति वहां पर अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन उस अच्छी स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई। तस्वीर देखिए, परिजनों से मिलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, जिन लोगों के सामने परिवार वालों को मार दिया गया, परिवार के किसी सदस्य को मार दिया गया, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिन्होंने इस मंजर को देखा है, उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का आदेश मिला वैसे ही वो पहलगाम पहुंच गए। लगातार उनकी नजर इस पर बनी हुई है। देखिए, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनके बीच में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने उनसे बातचीत की, भरोसा दिया कि इस हमले का बदला लेकर रहेंगे, भारत झुकेगा नहीं आतंक के सामने। और लगातार आपको एक एक अपडेट दे रहे, एक और बड़ा अपडेट दे दे। पहलगाम हमले में आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। जम्मू कश्मीर सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए, मामूली घायल को 1 लाख की मदद सरकार करेगी और सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये पहल की गई है, आर्थिक सहायता का ऐलान किया जा चुका है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 2 लाख, जबकि मामूली घायल लोगों को 1 लाख की मदद दी जाएगी। और देखिए, ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में हमले की तस्वीर आप देखिए। 6 आतंकी वहां पर पहुंचे थे। जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से वो पहुंचे थे। AK-47 से उन्होंने हमला किया। वो तस्वीर, क्योंकि वहां पर पर्यटक उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। जब वहां पर कायराना हमला हो रहा था, उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और नाम पूछकर गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि धर्म पूछा गया, कहा गया कि अजान पढ़ सकते हो क्या। जिन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने अपना हिंदू नाम बताया, उन्हें मार दिया गया। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए अमित शाह आदेश मिलने के साथ ही वहां पर पहुंच गए। घायलों के साथ वो मिले, वो परिजनों के बीच में पहुंचे। उन्होंने ये साफ किया है कि इस हमले का बदला भारत लेकर रहेगा, आतंकवाद के सामने झुकेंगे नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। श्रीनगर में भी हाई अलर्ट इस वक्त है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल निगरानी कर रहे हैं लगातार। यूपी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पर्यटकों को वहां पर सुरक्षित महसूस कराने के लिए लगातार उनसे बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि इस वक्त वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट है और इसी वजह से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जिन लोगों का अभी प्लान था कि वो वहां पर रुकेंगे, लेकिन इस हमले के बाद अब उन्हें उनके घर के लिए रवाना किया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन कल देर रात वो भारत लौट चुके हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कश्मीर में अमित शाह, जिन्होंने वहां पर बातचीत की सरकार के साथ और टीम के साथ। NIA की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे उस इलाके का मुआयना किया जा रहा है। स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है कि किन रास्तों से ये आतंकी वहां पर दाखिल हुए। ये लगातार जांच की जा रही है। पहलगाम का बदला सरकार लेगी, ये साफ किया जा चुका है। जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो के आधार पर यह साफ समझ आ रहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली चलाई है और बौखलाहट आप साफ समझ सकते हैं इन आतंकियों के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बदलाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, पर्यटन के लिहाज से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, उससे इनमें गुस्सा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे,
अमित शाह के दिल्ली लौटने पर सीसीएस की बैठक होने वाली है। आज शाम 6 बजे दिल्ली में सीसीएस की बैठक होगी और इससे आप साफ समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, इसकी खबर है। 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी क्योंकि अमित शाह इस वक्त पहलगाम में मौजूद है, जम्मू कश्मीर में मौजूद है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे वो दिल्ली लौटेंगे वैसे ही हाई लेवल मीटिंग होगी, सीसीएस की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक की जाएगी, राय लेने की कोशिश होगी, इस मसले पर चर्चा की जाएगी और साफ मैसेज जो एक्स पर दिया गया है अमित शाह की तरफ से कि हमले का हम बदला लेंगे और छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से भारत सरकार को आतंकियों ने चुनौती दी है, चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की है और केंद्र सरकार से आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग की गई है। अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए हैं, उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और जो भी लोग इसमें, जिन लोगों की जानें गई हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए। आक्रमण करना हम समझते हैं, निहत्थों पर आक्रमण करना ये कायरता का ही लक्षण है। और रही बात भारत की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने काफ़ी संज्ञान लिया है और मैं समझता हूं कि जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, आज पत्थर से जवाब देने की आवश्यकता है ताकि फिर सिर उठा करके वो नहीं देखे हिंदुस्तान की ओर। देखिए, आतंक के खिलाफ भारत झुकेगा नहीं, भारत डरेगा नहीं। भारत इकट्ठा एकजुट होकर आतंक और आतंकियों से मुकाबला करेगा। जो कल की घटना हुई है जिसमें 28 लोग शहीद हुए, सैलानी वहां पर गए थे धर्म के नाम पर, जात पूछकर, कलमा और अजान पढ़ाकर कि अगर वो नाम उन्होंने मुस्लिम बता दिया बचने के लिए तो उससे कलमा और अजान पूछा और फिर गोली मार दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। यहाँ माता वैष्णव देवी का दर्शन करने बिहार से काफ़ी बड़े ग्रुप में लोग आए हुए हैं। करीब 17 से 20 लोगों का हमारा ग्रुप है जो हम लोग साथ में आए हैं। हम लोगों का भी परसों पहलगाम जाने का था यात्रा, लेकिन अब सभी सुरक्षित लौटे और पूरे देश से जो भी यात्री यहाँ आए हैं सुरक्षित लौटे। निश्चित रूप से ये घटना जो घटी है पहलगाम में बहुत दर्दनाक और दुखद है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई देखने को मिलेगी। जनता की सुरक्षा से कोई समझौता यहाँ नहीं किया जाएगा। आतंकी घटना कहीं भी हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और कश्मीर जो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा वहाँ आतंक था, अभी शांत हुआ था, अचानक से इस तरह से टूरिस्टों पे हमला करना ये दर्शाता है कि कोई न कोई ऐसा है जो हताश हो गया। मासूमों का जान लेकर के वहाँ जो टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में जाने आने लगे थे, कश्मीरियों को रोजगार मिलने लगा था, उसको खत्म करने की ये साजिश हो रही है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हैवान है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे होता है। क्लियरली कहीं न कहीं चूक हुई है। हम चाहते हैं कि परिवार को जस्टिस मिले और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार इससे ध्यान दे। इस तरह की घटनाएं करने वाले जो मकसद के लिए घटनाएं की हैं वो मकसद कभी कामयाब नहीं होने देना है और वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो मुल्क की एकता को, मुल्क के ताना बाना को कमजोर करने के लिए इस तरह की घटनाएं की हैं। तो देखिए, राजनीतिक मसलों पर राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आतंकवादी हमले पर सबकी राय एक है कि करारा जवाब देना होगा। सरकार से ये अपील की जा रही है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को भी आप सुन रहे थे। खुद तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि आपको बदला लेना होगा, बताना होगा, मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी एक मसले पर एक राय रखी हुई है
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आतंकी हमले पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला सनातनियों और हिंदुओं पर है। आतंकियों को समर्थन देने वाले देश में घुसकर आतंकवादियों के बंकर को ध्वस्त किया जाएगा। जो हमला है ये सीधे सनातन हिंदुओं पर प्रहार है और मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और निश्चित रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस घटना से तुरंत वो विदेश से वापस आ गए हैं और वो लगातार बैठक कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जल्द ही, अभी 2 मारे गए बारामुल्ला में प्रवेश करते हुए एलओसी में, लेकिन उन तमाम जो आतंकवादियों का ढेर है उनके बंकर को भी ढाने का काम आवश्यकता पड़ेगा। तो ऐसे देश, जो देश आज उनको, तो अश्विनी चौबे का आप बयान सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ मारा नहीं जाएगा बल्कि उनके पूरे बंकर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जहां से वो प्लानिंग करते हैं, जो उनको पनाह दे रहे हैं, उनको खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। पहलगाम हमले में सासाराम के मनीष रंजन की मौत के बाद उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों में भी गुस्सा है। जिस मनीष रंजन की मौत हुई है पहलगाम हमले में, आतंकी हमले में, मैं उनके आवास पर हूं और उनके घर पे हैं। लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आप देखिए सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और काफ़ी मर्माहत है, काफ़ी मायूस हैं और इन लोगों को चाहिए कि उन्हें न्याय मिले। और जिस तरह से आतंकियों ने कायराना वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, उनके मित्र हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या कहेंगे, कब सूचना मिला आपको? आप कौन हैं उनके? हम उनके दोस्त थे, बचपन के दोस्त हैं और सूचना मिली सुबह। मेरे भैया ने बताया कि मनीष रंजन नाम का कोई है मंगलेश्वर मिश्रा रोहतास। तुम चौंक गए, वो तो वही होंगे। तब कि इनके चाचा से पूछे तो फिर हम लोग रोने लगे। पूरा दिल दहलाने की घटना है। कैसे इंसान थे मनीष? बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान। आप भावुक हो रहे हैं? जी जी, बहुत 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 बहुत। तो और उनकी एक बेटी एक बेटा और बहुत हमेशा बातचीत होती थी। फेसबुक व्हाट्सएप से लोग जुड़े हुए थे, कविताएं उनको भेजते थे, प्रोत्साहित करते थे। बहुत अच्छे इंसान। और बचपन में की कुछ यादें उनसे जुड़ी? जी बहुत। हम लोग साथ क्रिकेट खेलते थे, साथ साथ रहना, हमारे घर ही रहते थे, खाना खाना, बचपन की ढेर सारी यादें हैं। मनीष सब चला गया। क्योंकि अधिकारी बने तो पढ़ाई लिखाई में भी बढ़िया है। बहुत बहुत बढ़िया। हम साथ पोएट्री बच्चों में लिखते थे तो प्रोत्साहित करते थे, वो भी लिखते थे। फिर आईवी में चले गए, फिर मिलना जुलना कम हो गया। बाद में फिर बातचीत होती थी हमेशा फ़ोन पर। आपका क्या नाम है? राजीव नयन। ये राजीव नयन है और मनीष रंजन के मित्र हैं। आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं। जी कब सूचना मिला आप लोगों को? रात में ही सूचना मिली। जी जी जी, क्या सूचना मिली? आतंकवादी हमले में मनीष कुमार मिश्रा, जो हमारे घर के पड़ोसी हैं, वो मारे गए हैं। अच्छा, तो दिल दहलाने वाली सूचना। काफ़ी मर्माहत घटना है और हमें मैंने इसका ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो स्थिति अभी परिवार के साथ बनी हुई है, ये कहने में असमर्थ हूँ कितनी दुखद घड़ी है ये, लेकिन फिर भी देखा जाए क्या करना है। तो इस तरह से कायराना हरकत को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? सरकार कोई एक्शन ले या फिर पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए? जो मोदी जी की बातें होती हैं और सीसीएस की बैठक हो रही है, हम लोगों ने टीवी में देखा और हम लोग ये डिमांड करते हैं। पुलवामा हमले के ही आतंकवादी का नाम आया जिसे जिम्मेदारी ली है, तो हम चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, नहीं तो फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अभी फिलहाल जो सरकार है उस पर भरोसा है आपको? इस बार अगर सरकार कार्रवाई करती है तो भरोसा होगा, अगर नहीं करती है तो भरोसा उठेगा। हम लोग भी कश्मीर जाते हैं, लेकिन अब जाने से बचेंगे हम लोग। धारा 370 हटने के बाद जाने की जो बात हो रही थी, ये सारे पर्यटक मारे गए। तो ये हम इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं और मोदी सरकार से दरख्वास्त करते हैं, इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। ये विशाल सिंह है और मनीष रंजन के पड़ोसी हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से एक कायराना हरकत हुई है आतंकियों के द्वारा, इसके बाद जो इसके दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बुलेटिन में
में आगे बढ़ते हुए बात अब जमुई की खबर की करते हैं। जमुई से एलजेपी आरबी सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं। जनता बिहार में उन्हें बड़ी भूमिका में देखना चाहती है। अगर कार्यकर्ता और जनता का आदेश होगा तो चिराग विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। जहां जहां भी मैं गया हूं प्रभारी के तौर पर, जिस जिले में, जिस प्रखंड में, पंचायत में, गली नुक्कड़ गांव में, सभी की मांग है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी बिहार में एक बड़ी भूमिका में आए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाएं हैं। एक बार सीटों पर बात तय हो जाए तो उस वक्त अगर हमारी पार्टी की कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड और हमारी बिहार की जनता अगर ये चाहेंगे कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें, तो पार्टी की तरफ से उनको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो देखिए, अरुण भारती का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को बिहार की जनता चाहती है कि वो अपने प्रदेश आए। एलजेपी आरबी सांसद अरुण भारती के बयान के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ जेडीयू चिराग के बिहार आने का स्वागत कर रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी पार्टी की तरफ से चुटकी ली जा रही है। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और एक बड़ी कम्युनिटी है जो उनके साथ खड़ी है और वो उनको 5 सीटें हमारे अलायंस ने जिताया है यहाँ से और एस्टेब्लिश्ड लीडर हो रहे हैं, तो अच्छा है, उनका स्वागत है। बिहार में आए और नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ें, अपने भविष्य को अच्छा करें और बिहार के नौजवानों के लिए काम करें। एनडीए एक परिवार है और परिवार में किसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी आएगी ये परिवार तय करता है। चिराग बिहार में युवा तेज तर्रार चेहरा हैं। चिराग हम सबों के भविष्य हैं, पर किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी एनडीए परिवार में, ये पूरा परिवार तय करेगा। अगर चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, रामविलास पासवान जी का गुण है, तो बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ करके वो दिखा दें। बनते तो है बीजेपी के हनुमान, और ये बरबोलापन सिर्फ बोली भर है। किसको गीदड़ भक्ति दिखा रहे हैं? लड़के दिखाइए सभी सीटों पे। बिहार प्रभारी और जमुई सांसद अरुण भारती जी ने बिल्कुल सही कहा है कि लोजपा रामविलास का हर कार्यकर्ता और बिहार की जनता चाहती है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी बिहार में आए, बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ें और बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करें। लोक जनशक्ति पार्टी को तय करना है और उसके नेता, उसके कार्यकर्ता का आपसी मामला है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता बड़ी भूमिका में रहें, लेकिन अभी जो चुनाव आने वाला है, हम लोगों का सारा फोकस जो है, हम लोगों का पूरा एनर्जी जो है 2025, 225 फिर से नीतीश पर लगा हुआ है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।